अखबार में अगर कोई बात छपती थी तो उसको एक प्रमाण के तौर पे देखा जाता था कि अखबार में अगर छपी है तो वो फैक्चुअल होगा। अच्छा, वजह बहुत आसान था क्योंकि मैं एकेडमिक्स में बाद में आया हूँ। पहले मैं एज ए जर्नलिस्ट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी काम करता रहा, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भी काम करता रहा, और आज से 25 साल पहले जब मैं काम कर रहा था तो ये चैलेंजेस नहीं थे जो आज आपके सामने हैं, क्योंकि मेरे पास सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ा लिमिटेड था कि खबरें आप जहां से लाते थे वहां से उसको वेरीफाई करना बहुत आसान था। तो ज़्यादातर मैं हेल्थ पीट कवर करता था, मेरा बैकग्राउंड जो है वो हेल्थ का है, पब्लिक हेल्थ का है। तो जब मैं लखनऊ में काम करता था तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और SGPGI, ये दो बड़े इंस्टीट्यूट थे जहाँ से खबरें आती थी। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स थे, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना आसान था। आप मेडिकल ऑफिसर से इंफॉर्मेशन लेते थे, CMO से इंफॉर्मेशन लेते थे, वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाता था। आज अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता मैं किस खबर पे विश्वास करूं, किस पे ना करूं। और ये जो समस्या लग रही है, जो PRO साहब ने बहुत जो बात कही कि भ्रामक समाचारों का जो चैलेंज है वो सिर्फ आपके सामने नहीं है। आप इसे ये मत समझिए कि कोई रीजनल प्रॉब्लम है या कोई लोकल प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। बड़े अखबार भी इसके चपेट में है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल छोटे अखबारों की समस्या है या ये कम्युनिटी जो न्यूज़पेपर्स है ये उनकी समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जो बड़े अखबार हैं जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, जिसमें गार्जियन भी है, जिसमें सन भी है, जिसमें टाइम्स भी है, वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उसकी वजह है कि सोशल मीडिया के एक्सपेंशन के साथ और कन्वर्जेंस के साथ आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। मल्टीपल सोर्सेस हैं और सोर्सेस को आप वेरीफाई करने का समय नहीं है। ये एक पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि आपको दो में से एक चुनना रहता है कि या तो आप डेडलाइन के प्रेशर को मीट करें या फिर आप खबर की विश्वसनीयता को करें। यकीन मानिए आप सब पहले पे ज्यादा ध्यान देते हैं। किससे पहले कि कोई दूसरा अखबार उस खबर को छाप दे या वो अखबार किसी दूसरे ऑनलाइन पोर्टल पे वो खबर आ जाए, उससे पहले आप चाहते हैं कि आपका जो न्यूज आउटलेट है वहां पर वो खबर आ जाए। और उसके चक्कर में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उस खबर को वेरीफाई कर सके या आप ये देख सके कि सही खबर है या नहीं है। एक ये, और चूंकि आपके अखबार की दिलचस्पी भी उसमें ज्यादा होती है, आपके ऊपर जो प्रेशर है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का, वो प्रेशर ये है कि खबर आना जरूरी है, वेरिफिकेशन होता रहेगा। और पहले क्या था कि अगर सिर्फ एक अखबार की समस्या होती या दो अखबार की समस्या होती तो आप ये सोचते कि चलो भाई इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप थोड़ा सा सतर्क रहते। आपको लगता है ये तो हर दूसरे की प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल थोड़े उठ रहा है। तो कोई भी अमर उजाला की क्रेडिबिलिटी या जनसत्ता की क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, लोग तो सारे ही अखबारों की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये जो क्रेडिबिलिटी का जो कॉम्प्रोमाइज है ये आप कब तक करेंगे। और अभी आपको सबको थोड़ा सा अच्छा ये लग रहा है, मैंने हाल में एक स्टडी किया, उसी का हवाला आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल फैक्चुअल रिसर्च है। मैं ज्यादातर रिसर्च में मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि घरों में अखबार आ रहे हैं, क्योंकि वो आदत है, अखबार आ रहे हैं। ज्यादातर अर्बन फैमिलीज में एक कल्चर है न्यूज़पेपर आने का, लेकिन आप यकीन मानिए घरों के अंदर लोगों ने अखबार पढ़ना बहुत कम कर दिया है। अखबार जरूर आता है, लेकिन पहले क्या होता था कि अखबार में अगर घर में 7 या 8 लोगों का परिवार है तो उसमें कम से कम 6 लोग अखबार पढ़ते थे। आज हालात ये कि अखबार मुश्किल से परिवार में 1 या 2 लोग पढ़ते हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए, क्योंकि किसी को उसकी जरूरत महसूस ही नहीं होती। क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर हर एक खबर 2 दिन 3 दिन पहले आपको पता होगा एक ही दिन में 2 बड़ी खबरें आई फेक न्यूज। एक तो धर्मेंद्र की डेथ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इधर कई अखबारों ने उन्हें जो है उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। दूसरा जैकी चेन इंटरनेशनल, ये तो आप पहला वाला तो चलो रीजनल है, इंडियन न्यूज चैनल्स हैं। आपने कहा ठीक है भाई ये डेवलपिंग कंट्रीज के न्यूज चैनल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि ये क्रेडिबिलिटी पे बहुत ध्यान नहीं देते, बट जैकी चेन का न्यूज आपके अखबार में नहीं छपा, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। यहाँ पर उन्होंने जैकी चेन को जो है वो डेथ डिक्लेयर कर दिया। बाद में उसके फैमिली ने कहा वो तो उनको जरा से खराबी थी, हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था इतनी देर में। और ये तो एक कि आपके पास क्या खबरों को वेरीफाई करने का समय है,
ये पहला चुनौती है। अगर समय है भी तो क्या आप वेरीफाई कर पाएंगे? क्योंकि आप इस इंफॉर्मेशन एज में, डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन बहुत लेयर्ड है, मल्टीपल लेयर्स हैं उसमें। क्या उन लेयर्स को आप, जिसको हम डीलेयरिंग बोलते हैं, क्या आप उसको कर पाएंगे? कर सकते हैं अगर आपके पास वो टूल्स हो। आप सबको पता है कि गूगल का एक इनिशिएटिव है जिसको डेटा लीड बोलते हैं। उसकी वजह है कि गूगल ही सबसे बड़ा सोर्स भी है फेक इंफॉर्मेशन का। तो उसको दूसरा तरीका तो करना ही था, जिसको आप CSR बोलते हैं कि पहले हम दिक्कत करेंगे फिर हम दिक्कत के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो गूगल बड़े लेवल पर एक इनिशिएटिव चलाता है जिसको जो है वो डेटा लीड, जिसको वो कहता है कि फेक न्यूज वेरिफिकेशन, और उसमें वो ट्रेनिंग देता है जर्नलिस्टों को कि वो क्या टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स को आप वो कर सकते हैं कि ये फोटोग्राफ, ये जो आपके पास जो पिक्चर आई है, ये ओरिजिनल पिक्चर है या ये डिस्टॉर्टेड या मैनिपुलेटेड पिक्चर है, और इसी तरीके से वीडियोस को भी। और वो ट्रेनिंग लगभग वो पूरी दुनिया में कराता है, जर्नलिज्म स्कूल्स के साथ मिलके कराता है, न्यूज़पेपर चैनल के साथ मिलके कराता है। तो मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो वेरिफिकेशन टूल्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि बहुत आसान, और ये सॉफ्टवेयर क्योंकि ओपन सोर्स है, ये जितने सॉफ्टवेयर है वेरिफिकेशन के, ये जितने वेरिफिकेशन के टूल्स हैं, ये सारे ओपन सोर्स हैं, ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ वो स्किल चाहिए कि आप उन वेरिफिकेशन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सके। तो अगर इस तरीके की किसी ट्रेनिंग के लिए अगर आपको लगता है कि इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एज ए जर्नलिज्म स्कूल मैं ये कर सकता हूँ कि मैं गूगल के साथ बात करके वी कैन गो फॉर ए वर्कशॉप, वो 1 या 2 दिन की हम ट्रेनिंग यहाँ करा सकते हैं, जिससे आपको उन टूल्स को लेकर, क्योंकि वहाँ से गूगल अपना एक्सपर्ट खुद ही बेचता है, तो हम उसकी एक तो ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है कि आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी एक दूसरे के साथ जुड़ के चलती है। आप ये मत सोचिए कि आपके अखबार की क्रेडिबिलिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो एज ए इंडिविजुअल जर्नलिस्ट आपकी अपनी एक कम्युनिटी के अंदर एक स्टैंड है, एक एक्सेप्टेंस है, वो उस पर असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उस पर भी असर होता है। 4 गलत खबरें अगर आपके हाथ से निकल गई या छप गई, तो ये तमाम लोग जो आप पे विश्वास करते हैं, जो आपको बिल्कुल बेहिचक अपनी बात आपके साथ शेयर करते हैं, इस उम्मीद से कि आप इस बात को सही जगह पे पहुंचाएंगे, वो डर जाएंगे आपसे।